नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल MHRD टीचर में। मेरा नाम है अनुपम तिवारी और मैं MP में टीचर हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो सैलरी होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका किसी भी कारण से नहीं हुआ है, 1-2 नंबर से नहीं हुआ है, वो अपनी पढ़ाई जारी करें। अभी यूपी पुलिस में 60,000 और कांस्टेबल के पद आने की संभावना है। SI के पद आने की भी न्यूज़ मिल रही है, तो आप लगातार पढ़ते रहें और आप SI भी बन सकते हैं। और उन बच्चों से भी मैं कहना चाहता हूँ जो बच्चे अभी जैसे रनिंग में लगे हुए हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, तो आप पढ़ते रहें, क्योंकि आप अगर एक बार पुलिस में भर्ती हो गए फिर वहाँ पर आप ट्रेनिंग में तो बहुत नहीं पढ़ पाएंगे, मतलब पढ़ने की बहुत ही कम संभावना रहती है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पढ़ते रहेंगे, अपना कोर्स कंप्लीट करके रखे होंगे, तो आपको वहाँ पर रिवीजन करने के लिए थोड़ी बहुत टाइम मिलता रहेगा। अगर आपके मन में है पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। इसलिए आप अभी ऐसा ना हो कि रनिंग में लग गए तो फिर ऐसा हो गया आप रनिंग ही कर रहे हैं और बिल्कुल से पढ़ाई छोड़ दी। इसलिए आप पढ़ाई को अपने कंटिन्यू करें और रनिंग भी कंप्लीट करते रहें, और बहुत ही हड़बड़ी में ना दौड़ें। अभी एक न्यूज़ आई है कि अलीगढ़ में किसी लड़की ने दौड़ते समय उसकी हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई है। तो इतनी भी अपने आप को इतना मोटिवेट नहीं कर लेना है कि आप बहुत ही ज़्यादा सोचने लगें कि कैसे निकलेगी। निकल जाएगी, बहुत ही आसान दौड़ होती है, आपको घबराना नहीं है। आराम आप प्रैक्टिस करते रहें, आपके पास बहुत टाइम है, 2-2.5 महीने का टाइम है, आपकी आराम से दौड़ निकल जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस की। अब जब भी आपके सिलेक्शन हो जाता है तो आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है। कुछ बच्चों के तो बहुत अच्छे नंबर हैं तो उनका तो सिक्योरिटी से हो जाएगा, और जो बच्चे लग रहा है कि हम बॉर्डर पे हैं तो अभी नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छा तगड़ा वाला मिला है, तो आप घबराएं नहीं, आपके होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है, आपका हो जाएगा। इसलिए आपको तो अपने आप को मोटिवेट रखें और दूसरों से डरें नहीं, ठीक है। और 2.5 गुना को बुलाया, ज़्यादा को बुलाया भी नहीं है, और कुछ बच्चे रनिंग में बाहर होंगे ही तो बहुत ज़्यादा मेरिट बढ़ने की संभावना भी नहीं है। इसलिए आप पढ़ते भी रहें और साथ में रनिंग भी करते रहें, ठीक है, और डीमोटिवेट ना हो। इस वीडियो हम बात करेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद पुलिस वालों को कितनी सैलरी मिलेगी। पिछले जो पुलिस वाले हैं उनको कम सैलरी मिलती थी, लेकिन अब क्या है कि DA बढ़ गया है तो उसकी वजह से हमारी सैलरी भी बढ़ गई है। और हाँ, एक बात और बता दें कि हमने अपने इसी चैनल MHRD टीचर पर एक वीडियो बनाई है कि 8वां वेतन आयोग को लेकर। अभी हमारा 7वां वेतन आयोग चल रहा है, लेकिन जो हर 10 साल में आता है, 2016 में आया था, अब 2026 में आने की तैयारी है। तो जैसे ही आपकी भी ज्वाइनिंग होगी, 2025 में तो होगी ज्वाइनिंग, और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लगने की पूरी संभावना है। तो जैसे ही 8वां वेतन आयोग लगेगा, आपकी सैलरी में लगभग 20% से 25% का इजाफा देखने के लिए मिलेगा। तो आपकी सैलरी वैसे ही बढ़ने वाली है, ठीक है। अगर आपकी सैलरी अभी 40,000 के करीब बन रही है, 38,626 के करीब बन रही है, तो फिर आपकी लगभग 50,000 के आसपास, 55,000 के आसपास बनेगी सैलरी, ठीक है। तो आप समझें कि कैसे कैसे क्या होता है, इतने विस्तार से कोई नहीं बताता है। तो हम, क्योंकि मेरा भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल है, 2020 में भर्ती हुआ था, तो हमने उससे एक एक जानकारी इकट्ठी करके और पूरी इस बोर्ड में लिख ली है। आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा किस प्रकार से कौन कौन भत्ते लगते हैं। और एक बात और बता दें कि पुलिस वालों को सैलरी होती है वो 13 महीने की मिलती है। किसी को भी किसी नौकरी में 13 महीने की सैलरी नहीं मिलती है। पुलिस वाले ऐसे होते हैं जिनको 13 महीने की सैलरी दी जाती है, वो इसलिए दी जाती है क्योंकि वो संडे में भी हो, या रविवार हो, संडे हो, या दिवाली हो, रक्षाबंधन हो, होली हो, किसी भी त्यौहार में उनको छुट्टी नहीं दी जाती है। इसलिए जब वो आपके लिए इतना सेक्रीफाइस करते हैं तो उनको भी सरकार कुछ कंपनसेशन के रूप में सैलरी दी जाती है, 1 महीने की अलग से सैलरी दी जाती है। और बात करें कि ऐसे ऐसे भत्ते जो मिलते हैं पुलिस में, वो पुलिस में वालों को ही मिलते हैं और अदर जॉब में बहुत कम मिलते हैं। तो जैसे हम टीचर हैं तो टीचर को तो बहुत ही कम भत्ते नाम मात्र के मिलते ही नहीं हैं, ठीक है। केवल HRE जो बेसिक कुक है वही बस मिलता है, लेकिन पुलिस वालों को करीब ऐसे ही 5,000 के समथिंग रुपए मिल जाते हैं। तो उनकी सैलरी में लगभग 5,000 का इजाफा हो जाता है, ठीक है। तो हम विस्तार से समझते हैं। एक बात और जान लेते हैं कि मेडिकल होता है, पुलिस वालों को मेडिकल भी मिलता है। उनके माता पिता जो स्वयं है, उसकी स्वयं की पत्नी और उसके स्वयं के माता पिता, उनके लिए वो मेडिकल, अगर कोई बीमार होता है तो वो वहाँ से एक पूरी स्लिप बनवा ले, पूरा जोड़ जाड़ के और अपने वहाँ जमा कर दे, उसके बाद उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, ठीक है। और TADA भी पुलिस वालों को मिलता है। अगर 8 किलोमीटर के एरिया अपने थाना क्षेत्र से और थाना के किसी काम से, सरकारी काम से अगर कहीं जाते हैं तो आपको TADA वगैरह मिलता है। TA मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, और DA मतलब डियरनेस अलाउंस। मतलब आप कहीं 8 किलोमीटर से ज़्यादा जाते हैं तो उसमें आप किराया, अपने खाने का खर्च, अपने रुकने का खर्च सब कुछ भर के दे देते हैं, तो उसको वो आपके अकाउंट में आ जाता है। मतलब आपकी जेब से नहीं लगता है, कारण लगता भी है तो थोड़ी बहुत लगता है, और आप बहुत ज़्यादा जाते हैं तो वो भी एक बेनिफिट रहता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं शुरू से कि ट्रेनिंग के दौरान आपको कितनी मिलेगी, और ट्रेनिंग के दौरान क्या होता है कि भत्ती वगैरह नहीं मिलती है, और ट्रेनिंग के बाद होता है तो आपके भत्ते भी जुड़ने लगते हैं, तो आपकी सैलरी में और इजाफा हो जाता है। तो जब ट्रेनिंग पे आप जाएंगे तो ये पे स्केल 3 की जॉब है, ठीक है। ये कांस्टेबल की जॉब है, पे स्केल 3 की जॉब है, और पे स्केल 4, 5 ऐसे पे स्केल बढ़ते जाते हैं, SI, दरोगा, इंस्पेक्टर, इस प्रकार से
तो ये पे स्केल 3 में जॉब आती है, ठीक है। अब बात करें बेसिक पे इसका होता है 21,700 रुपये, ठीक है। और डीए है वो सेंट्रल का भी 53% चल रहा है, तो यूपी का भी 53% लागू हो गया है, ठीक है। मैंने पूछा था भाई से, तो उसकी सैलरी में 53% आ रहा है, ठीक है। तो 53% लागू हो गया है, तो उसी के हिसाब से हमने पूरी जानकारी कैलकुलेट की है। तो जब लेकिन ज्वाइनिंग हुई थी 2020 में, उस समय करीब 20-25% था, तो उस समय सैलरी बहुत कम बनती थी। 21,000 बेसिक पे हो गया और उसका 25% लगभग 5,000 हो गया, तो 27,000 सैलरी बनती थी। उसमें से बेसिक पे कट जाता 3,000 रुपये, तो 24,000 24,500 के करीब हाथ में आती थी। लेकिन इस समय डीए हमारा अच्छी खासी स्थिति में है, 53% की स्थिति में है। तो हो सकता है जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो, जब तक और 2-3-4% बढ़ जाए, ठीक है। तो और बढ़ के भी आपको मिल सकती है, लेकिन हमने जो भी वर्तमान में उस पर कैलकुलेट की है। तो हमारी बेसिक भी 21,700, डीए 11,501 रुपये बन जाता है 53% के हिसाब से। तो कुल हो गई आपको ट्रेनिंग में 33,201 रुपये मिलेंगे, ठीक है, जो मिलते हैं। लेकिन कुछ कटता भी है एनपीएस में, जिसको बोलते हैं नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है। ये स्कीम पेंशन के रूप में जो आपको बाद में पैसे दिए जाते हैं, इसमें से 60% पैसा आपको निकाल सकते हैं और 40% पैसा सरकार आपको पेंशन के रूप में देती है, वो आप नहीं निकाल पाते हैं, ठीक है। तो एनपीएस की जगह यूपीएस लगने की भी अभी मांग चल रही है, और यूपीएस सरकार ने पास कर दिया है। तो सेंट्रल में जैसे पास होगा, बाद में राज्यों में भी पास हो जाएगा। तो आप चाहें तो इसकी जगह आप यूपीएस भी रख सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपके खुद के पैसे आप खुद निकाल सकते हैं और आपको बाद में पेंशन भी मिलेगी, ठीक है। इसमें एनपीएस में क्या होता है, 10% आप देते हैं और 14% सरकार देती है। उसके बारे में डिटेल में कभी बात करेंगे। अभी इतना समझ लेते हैं कि एनपीएस में 10% कट जाते हैं, तो 3320 रुपये आपके कट जाएंगे, और कुल आपके 33,200 में से जब 3320 घटाएंगे तो 29,881 रुपये आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको ट्रेनिंग में मिलते हैं, इतने रुपए मिलते हैं, ठीक है, इन हैंड मिलते हैं इतने, ठीक है। और वहीं बात करें तो खाना के लिए भी ट्रेनिंग के दौरान आपको 1875 रुपये मिलते हैं। लेकिन ये मिलते हैं तो हाँ, ट्रेनिंग में जब आप खाना खाएंगे उसके लगते भी हैं, ठीक है। तो मिलते 1875 और लगते ज़्यादा हैं, 4,000 के करीब। ट्रेनिंग में बहुत खर्चा होता है। एक बात आपको बता दें कि ट्रेनिंग में बहुत ही ज़्यादा वो लोग खर्च कराते हैं। एक एक चीज़ आपसे सामान, यहाँ से एक बात करें आपसे गिलास या कहीं कोई जग, थाली, पहनने के लिए कपड़े, वर्दी, कोई ट्रैक सूट वगैरह होते हैं, हाफ पैंट, हाफ शर्ट होती हैं, सब आपसे खरीदवाएंगे, उन्हीं को आपको पेमेंट करनी पड़ती है। वो बहुत महंगे दाम में वो लोग देते हैं। तो ट्रेनिंग में तो आपका अच्छा खासा खर्चा होने वाला है, ठीक है। तो लेकिन आपको नौकरी भी तो मिल ही रही है ना। तो फूड के लिए आपको 1875 पर मंथ मिलेंगे, और लगभग लगते हैं 4,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। लेकिन मिलते हैं 1875 हैं। और वर्दी के लिए ये आपको 9 महीने की पूरी ट्रेनिंग चलती है, उसमें एक बार आपको 6,000 रुपये दे दिए जाते हैं, और वो आपसे कम से कम 4-5 वर्दी खरीदवाएंगे। एक वर्दी करीब 4,000 की 5,000 के करीब पड़ती है, तो कम से कम 20-25,000 तो आपके वर्दी में खर्च हो जाएंगे, ठीक है। और थाली, कटोरा, गिलास में तो अलग ही खर्च होंगे। तो ट्रेनिंग के दौरान अच्छा खासा खर्चा करवा देते हैं वो लोग, ठीक है। वर्दी में आपको लेकिन 6,000 रुपये मिल जाएंगे। ये फूड के हर महीने मिलते हैं और वर्दी के सालाना एक बार मिल जाते हैं, ठीक है। हम समझते हैं कि कितने कितने अलाउंस आपको मिलते हैं। जब ट्रेनिंग हो गई, ट्रेनिंग के बाद आपको अलाउंस मिलेंगे। अब आपको फूड अलाउंस तो ट्रेनिंग में ही मिल रहा था, यहाँ भी मिलेगा 1875। लेकिन आपको कॉल करने के लिए, सिम के रिचार्ज के लिए आपको मिलेंगे 2,000 रुपये पर साल के, ठीक है। हमने यहाँ पे उसको मंथली में कन्वर्ट कर दिया है, फिर देखा है कि हमको लेकिन मिलते तो हैं पैसे, और किसी जब में तो आपको मिलेंगे भी नहीं सिम के पैसे या रिचार्ज कराने के लिए पैसे। अब बात करें HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ये होता है कि आपको रुकने के लिए। अगर आपको देखो, अगर आपको थाने की किसी मतलब अगर थाना होता है कई जगह पे अच्छा अगर बना होता है, तो उसमें उसकी जगह पे उसमें रूम दे दिए जाते हैं। तो आप अगर उसमें रुकते हैं तो उसमें आपको फिर रुकने के लिए कुछ बिजली का बिल, HRA तो मिलेगा ही नहीं, और साथ में आपको बिजली का बिल और कुछ पानी का बिल वगैरह थोड़ी बहुत देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप थाने के रूम में, सरकारी क्वार्टर में आप नहीं रुकते हैं, तो आपको HRA मिलेगा। और सिटी के हिसाब से मिलता है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की सिटी, अच्छी सिटी में रहते हैं, जैसे इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, मेरठ, इन जगहों पर रहते हैं, तो आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। ये बढ़ गया है, अभी देखो 2400 था, योगी जी ने 23 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस था, तो उसमें उसको 25% लगभग बढ़ाने की बात की है। तो जब तक आपकी ज्वाइनिंग होगी तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, तब तक आपको मिलने लगेगा। फर्स्ट ग्रेड का 2400 था, सेकंड का 1,800 था, थर्ड ग्रेड का 1,200 था। लेकिन जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो आपको ये 3,000, 2,250 और 1,500 मिलेंगे। अगर आपका बिल्कुल गांव स्तर पर, लोकल स्तर पर ज्वाइनिंग होती है तो आपको 1,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। वहीं बात करें कि वर्दी भत्ता की, तो वर्दी भत्ता 5100 रुपये हर साल की मिलते हैं, जो 4-5 हज़ार की आपकी वर्दी भी बन जाती है। तो ये वर्दी भत्ता भी आपको मिल जाता है, ठीक है। अब बात करें मोटरसाइकिल भत्ता, इसको भी योगी जी ने बढ़ा दिया है। पहले साइकिल भत्ता मिलता था कि पुलिस वाले साइकिल से जाएंगे, लेकिन अब उसको मोटरसाइकिल भत्ता कर दिया है। मोटरसाइकिल की पेट्रोल दे देते हैं 500 रुपये पर मंथ। वहीं बात करें कि मेंटेनेंस के खर्च के रुपए, तो 180 रुपये पर मंथ मिलते हैं, जो खुद के मेंटेनेंस के लिए होती हैं, क्योंकि पुलिस वाले सेविंग नहीं रख सकते हैं। तो सेविंग के लिए उनको या और किसी भी मेंटेनेंस के लिए 180 रुपये पर महीने की मिल जाते हैं। वहीं बात करें कि दिवाली के बोनस के रूप में भी पुलिस वालों को पैसे मिलते हैं।
ठीक है। तो बोनस के रूप में 7,000 रुपये पर दिवाली में तो हर साल मिल जाती हैं, दिवाली पर बोनस आता है और आ जाता है, ठीक है। और 13 महीने की सैलरी तो मिलती है, 33,201 रुपये करीब बनती है, ठीक है। हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग के बाद ये जो भत्ते होते हैं, जैसे 7,000 ये हो गया, वर्दी भत्ता हो गया और बोनस हो गया, 13 महीने की सैलरी हो गई, ये हर महीने की तो आएगी नहीं आपके अकाउंट में, एक साथ आती है, तो वो आपके अकाउंट में हर महीने नहीं दिखेगी। आपके अकाउंट में कितनी सैलरी दिखेगी वो हम बताते हैं कि आपका बेसिक पे 21,700 रुपये ये दिखेगा, आपका DA 11,500 रुपये, 500 रुपये ये दिखेगा, और HRA 2,250, ये हमने मिडिल वाला लिया है, ठीक है। कहीं आप अगर अच्छे शहर में फंस जाते हैं तो आपको 3,000 भी मिलेंगे, और अगर किसी गांव वगैरह में फंसते हैं तो आपको 1,500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। इसलिए हमने बीच वाला ले लिया है 2,250 रुपये, और आपको फूड अलाउंस 1,875 खाने के लिए ये तो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। और ये आपको 37,326 रुपये आपको मिलेंगे। अब लेकिन इसमें से कटेगा NPS, तो NPS कटेगा किस पर, बेसिक पे और DA का NPS कटता है, ठीक है। HRA का और फूड अलाउंस का नहीं कटता है, तो 3,320 रुपये आपका NPS कट जाएगा। इस प्रकार 34,000 रुपये आपके अकाउंट में आएंगे, 34,006 रुपये। और कुछ बीमा वगैरह में भी 100-150 रुपये कट जाती हैं, तो थोड़ी बहुत और मान लो 33,900 के करीब आपके अकाउंट में आएंगे, ठीक है। ये तो आपके हर मंथ आएंगे, ठीक है। लेकिन कुछ हम अगर पूरी अकाउंट को पूरी जोड़ने के बाद अगर हम बात करें कि जो भत्ते मिलते हैं उनको भी अगर हम मंथली में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि वो पैसे तो मिलते ही आपको एक साथ मिलते हैं, उनको भी हम मंथली में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारी सैलरी कितनी आती है। तो चलिए देखते हैं। 21,700 बेसिक पे हो गया, DA हो गया 11,501 रुपये, ठीक है। फूड अलाउंस हो गया 1,875 खाने के लिए, 166 रुपये सिम के मिलते हैं, जो 2,000 रुपये मिलते हैं सालाना, तो 166 लगभग हो गए सिम के लिए, और 22,250 रुपये आपके HRA की हो गए, ठीक है। हाउस रेंट अलाउंस से होता है रुकने के लिए। और हम अगर आप सरकारी क्वार्टर में रुकते हैं तो फिर आपको ये नहीं मिलेंगे, ठीक है, और आपको लगेंगे भी साथ में। अगर बात करें कि अगर आप बैरक में रुकते हैं, क्या होता है कि थानों में या आप कहीं पुलिस लाइन में रुकते हैं तो वहाँ पर बैरकें बनी रहती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ पर आप रुकते हैं तो वहाँ पर आपको 500 रुपये के करीब आपको मिलते हैं, ठीक है। फिर इतना HRA नहीं मिलता है। वहीं आप अगर आप सरकारी क्वार्टर या बैरक यूज नहीं करते हैं, अगर आप बाहर रहते हैं तो आपको फिर 2,250 के करीब मिडिल के हिसाब से मिलेंगे, ठीक है। अब कहाँ बात करें वर्दी भत्ता की, तो 425 रुपये ये पड़ जाता है मंथली का, 500 रुपये पेट्रोल के हो गए, 180 रुपये आपके मेंटेनेंस के मिलते ही मिलते हैं। बोनस के 583 हो गए, जो 7,000 मिलते हैं उसको मंथली में कन्वर्ट किया तो 583 हो गए। 13 महीने की सैलरी मिलती है तो 2,766 रुपये करीब ये हो जाती है एक मंथ की, ठीक है। इस प्रकार कुल 41,946 रुपये आपकी बनती हैं, जिसमें से 3,320 रुपये आपके कट जाते हैं और 38,626 रुपये आपके पूरे बन जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पूरी डिटेल में जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अगर कहीं आपको कोई समस्या आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिगार्डिंग अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या रनिंग में किसी भी दिक्कत में कहीं कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हाँ, और एक बात कांस्टेबल वालों के लिए बता दें कि जिन लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो सारे, और जो लगाए हैं फॉर्म भरते समय वही ले जाना है, कि ऐसा ना हो कि आपने जैसे निवास लगाया कुछ और फिर नया बनवा लिया, पुराना वाला छोड़ जाओ नया वाला ले जाओ। आप नया वाला ले जाएं वो सही है, लेकिन आपको पुराना वाला भी ले जाना पड़ेगा। जो फॉर्म में लगाया था, आपकी किसी भी मार्कशीट में अगर कोई दिक्कत है, आपने उसको करेक्शन अगर करवा लिया है तो आपको बिना करेक्शन वाली भी साथ में ले जाना है, क्योंकि वो वाली मांगेंगे जो आपने फॉर्म में लगाई थी, उसके साथ में आपको एफिडेविट लगा देना है। आपकी डॉक्यूमेंट्स में, आधार कार्ड में, 10th 12th मार्कशीट में कोई भी अगर दिक्कत है तो उसके लिए आप एफिडेविट लगवा दें, शपथ पत्र लगवा दें। चूँकि आप सफल कैंडिडेट हैं, आपने रिजल्ट पास कर लिया है, तो आपको घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप किसी भी स्थिति में घबराएं ना, आप मोटिवेट रहें और दूसरों से बच के रहें जो आपको डिमोटिवेट करते हैं कि तुम्हारा कैसे होगा, नहीं होगा। तो आप घबरा नहीं, वो पुलिस वाले रहते हैं, बहुत ही हम्बल तरीके से बात करते हैं हम लोगों के साथ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, हमने 4-5 जगह करवाया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो आप घबरा नहीं। और इसी तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल MHRD टीचर को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें और कमेंट जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।